इस कैदी ने जेल से भागने की एक गुप्त योजना बनाई। उसने 5 सेकंड में 10 किलो पानी पी लिया और फिर कड़ी मशक्कत के बाद पूरे दिन पेशाब रोके रखा। जब जेल अधीक्षक निरीक्षण के लिए कैंटीन आया तो उसने पेट खराब होने का बहाना करते हुए सीधे अधीक्षक के जूते पर उल्टी कर दी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने शौच जाने की जिद की, जिससे नर्स को मजबूरी में एक और कैदी को बुलाना पड़ा। लेकिन वह दूसरा कैदी भी उसका साथी निकला। जैसे ही दोनों बाथरूम में पहुंचे, उसने ड्रिप हटाकर बाल्टी में डाल दी और टॉयलेट पर चढ़कर वेंट खोला और वहां बने गुप्त रास्ते से वे बाहर निकल गए। जाते जाते उसने टिश्यू बॉक्स को फिर से वैसा ही लगा दिया। वे जेल की वर्कशॉप पहुंचे, जहां पहले से तैयार लकड़ी का एक बड़ा बॉक्स निकाला और उसे खाने की ट्रॉली के नीचे लटकाकर दोनों उसी बॉक्स में छिप गए। तलाशी के दौरान भी कोई उन्हें नहीं देख सका। ट्रॉली जब पेट्रोल पंप पर रुकी तो दोनों बाहर निकलकर एक तैयार स्पोर्ट्स कार में बैठकर फरार हो गए। उधर जेल में बाकी साथी योजना के अनुसार सक्रिय हो गए। एक ने जानबूझकर कैंटीन में झगड़ा शुरू कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस अफरा तफरी में सभी गार्डों को चकमा दे दिया गया। कंट्रोल रूम में अलार्म बजा और पूरी जेल सील कर दी गई। कैदियों ने आलू के पेस्ट से सभी कैमरे ढक दिए। अधीक्षक समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन स्थिति छुपाने के लिए सबको चुप रहने का आदेश दिया गया। असल में ये एक बड़ी डकैती की शुरुआत थी। हजारों कॉकरोचों पर अलग अलग रंग की नेल पॉलिश लगाई गई। फिर जरूरी सामान खरीदा गया, 2 फावड़े और 2 बड़ी पानी खींचने वाली मशीनें। फिर उन्होंने बाहर निकलकर एक केक खरीदा और उसे एक अकेले भावुक बैंक गार्ड को यह जताकर दिया कि कोई उसे पसंद करता है। गार्ड ने खुशी खुशी सबको केक खिलाया। तभी 2 पुलिसकर्मी आए और बताया कि उसकी नई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। असल में वे दोनों डाकू थे। जब तक वे उसे बाहर उलझाए रखते, बैंक का दरवाजा बंद हो गया और गार्ड का आधा खाया केक अंदर ही रह गया। रात में डाकू मजदूरों के भेस में बैंक की मरम्मत वाली सुरंग में घुस गए और ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन खोलकर उसमें रंग बिरंगे कॉकरोच छोड़ दिए। सुबह जब बैंक खुला तो हर ओर कॉकरोच ही कॉकरोच थे। कीट नियंत्रण कंपनी को बुलाया गया, जो असल में वही डाकू थे। कॉकरोचों के रंग देखकर वे तुरंत सही पाइपलाइन की दिशा समझ गए। डाकू पीछे के रास्ते से बैंक की पाइपलाइन तक पहुंच गए, जहां तीसरा साथी पहले से मौजूद था। उन्होंने नमक, एक सॉफ्ट ड्रिंक और गमीज मिलाकर एक छोटा बम तैयार किया, जो पाइप के जरिए बैंक में भेजा गया। बम के विस्फोट से धुआं फैला, रिसेप्शनिस्ट को शक हुआ और सुरक्षा टीम को बुला लिया गया। तब तक वे पाइपलाइन से पैसे खींचने के लिए हाई पावर मशीन चालू कर चुके थे, जिससे कुछ ही मिनटों में बैंक खाली हो गया। फिर पैसों से भरे बैग कचरा ट्रक में डालकर वे चोर बिना किसी शक के बाहर निकल गए।